मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में चैप्टर 18 पढ़ रहे थे और हमारा इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 18 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 18 के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और उन एक्सरसाइजेस को आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में नोट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों आपकी वो है सेक्शन नंबर 1 एंड फर्स्ट एक्सरसाइज है ओरल क्वेश्चंस। तो चलिए हम दोनों क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बताइए, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रकृति का सबसे कीमती गिफ्ट कौन सा है? हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, कौन सा है? वाटर। कौन सा है बच्चों? वाटर, पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों? नेम एनी 2 ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी के 2 ऑल्टरनेटिव सोर्सेस बताने हैं। तो हमने चैप्टर में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो हम कैसे फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं? एनर्जीज़ के और तरीक़ों का इस्तेमाल करके, जैसे सोलर एनर्जी। कौन कौन से हैं वो? 2 आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेस बताने हैं एनर्जी के। तो आप कौन कौन से हैं पहले तो ये बताइए। सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो आप इन तीनों में से कोई से भी 2 इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स बी। टेक द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, आपको सही आंसर को क्या करना है? करेक्ट करना है, टेक करना है। फर्स्ट, एयर, वाटर एंड सॉइल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब आप मुझे बताइए, पानी, हवा, मिट्टी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज? बताइए किसके एग्जाम्पल हैं ये? नेचुरल सोर्सेज के। ये तो पता है ना आपको किसके एग्जाम्पल हैं ये? नेचुरल सोर्सेज के। ओके, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूजिंग फिल्टर्स ऑन द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज हेल्प्स टू अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ। हमने पढ़ा था कि फैक्ट्रीज़ की जो ऊपर चिमनीज होती हैं उन पर अगर हम फिल्टर लगा दें तो उससे हम क्या बचा सकते हैं? बताइए, हवा, मिट्टी या पानी? अब बताइए, चिमनीज में से क्या निकलेगा? धुआं ही तो निकलेगा। तो वो किसको पॉल्यूट करेगा? हवा को पॉल्यूट करेगा। तो हम इससे अगर हम वहाँ पर फिल्टर लगा देंगे तो हम किसके पॉल्यूशन से बच सकते हैं? हवा के पॉल्यूशन से। मतलब उसको, हवा को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसका क्या है? एयर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड, मेकिंग टेरेस अलॉन्ग द हिली एरिया हेल्प्स इन कंजर्वेशन। मतलब कंजर्विंग। हिली एरियाज़ के पास टेरेस बनाने से हम किसका बचाव कर सकते हैं? क्या चीज़ बचा सकते हैं? हवा, पानी या फिर मिट्टी? बताइए। सॉइल मीन्स मिट्टी। हम क्या बचा सकते हैं? मिट्टी बचा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सी एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। तो देखिए, फर्स्ट, ट्रीज। अब ट्रीज क्या होते हैं? इनमें से आप बताइए। प्यूरीफायर ऑफ एयर को प्यूरीफाई करने का काम कौन करते हैं? ट्रीज, है ना। सेकेंड, वाटर। अब वाटर का आप मुझे बताइए। अभी यहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ आपको गिवन नहीं है, 2 पार्ट, 5th और 6th आपको नेक्स्ट वाले पेज पर है। तो हम उसे भी देखते हैं। वाटर यहाँ पर तो आपको किसी से मैच नहीं कर रहा है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इससे मैच नहीं कर रहा। यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं। मेकिंग टेरेस अलॉन्ग द हिली एरियाज, ये भी नहीं है। तो हम पीछे नेक्स्ट वाले पेज पर देखते हैं। तो किसके लिए यूज़ होता है वाटर? क्लीनिंग एंड बेदिंग, है ना। क्लीनिंग एंड बेदिंग के लिए, ठीक है, साफ़ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए। चलिए, और यहाँ पर है ये कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम अब बैक आते हैं अपने फर्स्ट पेज पर। बच्चों, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाए? हट जाए। उसका कौन सा होगा?
रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। फोर्थ है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। तो उसका आपका नेक्स्ट पेज पर है, वो उसका करेक्ट आंसर है, मैच आप उससे कर देंगे। फिर था कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन कैसे होगा, कैसे हम बचाएंगे फॉसिल फ्यूल्स को? एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। और आप 6th नंबर का देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का हम बचाव कैसे कर सकते हैं? उसमें था ना, सॉइल का बचाव इस तरीके से कर सकते हैं, मेकिंग टेरेस अलोंग द हिली एरियाज। ओके, इस तरीके से आपकी मैचिंग कंप्लीट होती है। आई बात समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। सेक्शन 2 फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों सेक्शन 2 की, फिल इन दी ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट क्या है? वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्लैंक एंड ब्लैंक। बताइए हम किसके बिना नहीं रह सकते? हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते ना हम। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। तो इन दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा? फर्स्ट में एयर, सेकेंड वाटर। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों नेक्स्ट? ऑलवेज यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे वेयर वेस्टेज विल बी ब्लैंक। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि जो उनका वेस्टेज है वो क्या हो? कम हो। तो कम की इंग्लिश मिनिमम। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेयर वेस्टेज विल बी मिनिमम। ओके, नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर का, वाटर इज़ द ब्लैंक गिफ्ट ऑफ नेचर। जो पानी है वो प्रकृति का कैसा उपहार है हमारे लिए? कीमती। कैसा है? कीमती। प्रेशियस, PRECIOUS। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग ब्लैंक। सॉइल को बचाने का मतलब क्या है? कि सॉइल को हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? गेटिंग इरोडेड, इरोड होने से, नष्ट होने से मतलब बचाना है। और ये है कि सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन का मतलब ये है कि जो मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हटे ना, क्योंकि जो मिट्टी की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है, मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वही बहुत उपजाऊ होती है, और वो हट जाती है तो इससे क्या हो जाता है? सॉइल हमारी ख़राब हो जाती है। 5th देखिए, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर फॉसिल फ्यूल्स। बताइए फॉसिल फ्यूल्स के नाम बताइए। कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, 6th, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज मोस्ट ब्लैंक। अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो कैसी होती है? बहुत उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ की इंग्लिश फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। ओके, चलिए नाउ एक्सरसाइज नंबर B, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज केयरलेसली इज नोन एज कंजर्वेशन। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को केयरलेसली, लापरवाही से इस्तेमाल करना कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो बचेगा कहाँ? तो कंजर्वेशन तो नहीं कहलाएगा ना। अगर यहाँ पे केयरलेसली के प्लेस पर केयरफुली लिखा होता तो ये ट्रू स्टेटमेंट होता। तो ये क्या है? लेकिन अभी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केयरलेसली। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एयर मीन्स टू प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। हवा को बचाने का मतलब क्या है? हवा को बचाने का मतलब यही तो है कि हम हवा को दूषित होने से बचाएं। ट्रू, तो ये क्या है? ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प इन सॉइल इरोजन। मतलब पेड़ लगाना सॉइल इरोजन में क्या करता है? मदद करता है ना। सॉइल इरोजन में पेड़ लगाना मदद करता है। किसमें? सॉइल इरोजन में मदद करता है। मतलब सॉइल इरोजन पेड़ लगाने की वजह से होगा? नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल को बांध के रखती हैं। तभी तो घास है या फिर छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉइल बाइंडर, क्योंकि वो सॉइल को बांध के रखती हैं। तो अगर जैसे कभी तेज़ हवा आई या तेज़ पानी आया तो उनकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उड़ती नहीं है, उनके साथ नहीं बहती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है।
फोर्थ देखिए, नेवर यूज सोलर कुकर, सोलर हीटर एंड सोलर सेल्स। हमें सोलर कुकर्स का, सोलर हीटर्स का, सोलर सेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो बताइए, करना चाहिए ना। तो ये स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? फॉल्स है, क्योंकि हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता यूज़ तो हम ट्रू लिखते हैं, तो नेवर लगा है तो ये फॉल्स है। डू नॉट थ्रो वाटर हियर एंड देयर वाइल बेथिंग, मतलब नहाते वक्त हमें पानी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें पानी को बचाना है ना, तो हमें पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों? ट्रू है। कैसा है ये? ट्रू। सिक्स्थ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट गुड, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना सही नहीं है, अच्छा नहीं है। आप मुझे बताइए, अच्छा नहीं है? अच्छा है ना। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को नहीं बचा पाएंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है, आने वाली जो जनरेशन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करेगी? क्योंकि हम अगर उसका वेस्ट करते जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते जाएंगे उनका, तो क्या होंगे? वो एक न दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी ना। अब उन आने वाली जनरेशन्स को भी ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, उनका वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी चैप्टर 18 की एक्सरसाइजेस सारी फिनिश होती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न कराऊंगी। टिल देन आपको आज अपनी ईवीएस की नोटबुक में सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझकर याद कर फिर अपनी नोटबुक में करना है। ओके, सारी एक्सरसाइजेस करनी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।